स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल ओम कथा कहानी में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आगे आने वाली हमारी सारी कहानियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए सुनते हैं आज की कहानी मंजिल की खोज। श्यामलाल और ललिता की जोड़ी पूरे मोहल्ले और बिरादरी में चर्चा का विषय बन गई जब से शादी के 25 साल बाद उन्होंने अलग रहने का फैसला किया। बात थी भी कुछ अटपटी। ये तो अक्सर सुना था कि बच्चे माता पिता को छोड़कर घर बसा लेते हैं, पर ललिता तो पति को छोड़कर बेटी के साथ जा रही थी। श्यामलाल ने बहुत समझाया, नाराज भी हुए, पर ललिता तो नहीं मानी। एक ही बात, नए शहर, अनजान लोग, मैं तो जवान बेटी को अकेले रहने को नहीं भेज सकती। आपके लिए काम वाली बाई लगा दी है, राधा की पढ़ाई खत्म होते ही हम आ जाएंगे। लाचार से श्यामलाल कभी ललिता को देखते, कभी राधा बेटिया को और कभी अपनी बेबसी को। वो कैसे रहेंगे अकेले? नौकरी है तो वो तो साथ भी जा भी नहीं सकते, पर पत्नी के बगैर घर की कल्पना भी जानलेवा लग रही थी। एक बार फिर समझाने लगे, देखो कॉलेज जा रही है, बड़ी हो गई है, अपना ध्यान रख सकती है, और तुम कहाँ जाओगे उसके साथ? ठीक है अगर 10-15 दिन जाकर उसके रहने खाने का बंदोबस्त करके आ जाना, पर देश से दूर ललिता कैसे? ये ठीक नहीं है। दंपति के पास इतनी कमाई भी नहीं थी कि त्योहारों या छुट्टियों पर देश लौट सके। उस पर बाहर के खर्चे के लिए वहां काम करने की मजबूरी। हर दिशा की सोचकर ललिता की बिटिया के उज्जवल भविष्य और सुरक्षा के लिए घर, देश और परिवार के सुख का त्याग ही सही रास्ता उसको दिखाई दिया। श्यामलाल ने फिर बात छेड़ी, मान लो बेटी को पढ़ाई के बाद वहीं नौकरी मिल गई और तुम्हें भी वहां के काम में मन लग गया, तो फिर मैं कब तक अकेला? नहीं, मुझसे नहीं होगा। ललिता तुम दोबारा सोच लो। अजीब कश्मकश में फंस गई थी ललिता। आखिर उसने राधा को बुलाकर इशारे से पूछा, बेटा तू ही बता क्या करना चाहिए? आखिर तेरी मेहनत के कारण ही आगे बढ़ने का वजीफा और ये मौका मिला है, क्या इसे यूं ही व्यर्थ जाने दे? मूक बाधिर राधा क्या बोलती, भीगे नयनों से हाथ जोड़कर खड़ी रही, मानो माफी मांग रही हो, और हाथ में थामे एक कागज को माँ को देते हुए सर झुका दिया। ललिता ने कांपते हाथों से कागज ले लिया। श्यामलाल ने जिज्ञासा से ललिता को नोट पढ़ने को कहा। मम्मी पापा, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे माता पिता का स्नेह और साथ मिला। आप दोनों के त्याग, परिश्रम और परवरिश का ही नतीजा है कि मैं जो बचपन से सुन बोल नहीं सकती, अब कॉलेज की पढ़ाई के काबिल बन गई हूँ। बाबा आपसे विनती है, एक बार और माँ का साथ दे दे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं बहुत परिश्रम और लगन से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आप सबका मान बढ़ाऊंगी। मैं खुद बाहर जाने की जिद नहीं करती अगर यहाँ मूक बाधिर की उच्च शिक्षा का कोई प्रावधान होता। बाबा मैंने पढ़ा है, वहाँ ऐसी मशीनें बनाई गई हैं जो गले के कंपन से आवाजें निकाल सकती हैं। मैं जरूर कोई काम करके वो लेने का प्रयास करूंगी। मेरा सपना है मैं अपनी तरह मूक बाधिर लाचार बच्चों के लिए अपने देश में भी हर सुविधा उपलब्ध करा सकूं। बाबा आगे जो आप ठीक समझे, आपका हर फैसला मंजूर है मुझे। माँ अब सब बाबा पर छोड़ दे, वो जो कहे। प्रणाम। पढ़ते पढ़ते ललिता रोने लगी और राधा को गले से लगा लिया। ललिता और राधा दोनों की नजरें श्यामलाल के जवाब के इंतजार में बेचैनी से ताकने लगी। राधा की पाती सुनकर श्यामलाल के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। पास ही खाट पर बैठ गए और सोचने लगे। ललिता पानी लेकर आई और बोली, आप धैर्य और विवेक से सोचें। राधा मूक बहादुर है तो क्या, कितनी होनहार है, इसके हाथ से ये मौका ना जाने दे। तुम ठीक कह रही हो ललिता, राधा बेटी जरूर जाएगी अपनी मंजिल की खोज में। ये केवल उसकी नहीं, हमारी भी परीक्षा की घड़ी है। तुम दोनों तैयारियां करो, मैं पूरी तरह से दोनों के साथ हूँ। ललिता और राधा दोनों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, मानो सारा अंधेरा छट गया हो और मंजिल का रास्ता साफ नजर आने लगा हो। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? पसंद आई तो लाइक और इसे जरूर शेयर करें और कहते रहिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।